चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखा जाए फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 एक्चुअली में देखिए क्या बोला गया था। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन प्लस एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स लिखे गए थे। सो इसका कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो कि यहाँ से जो भी टर्म्स लिखे गए हैं देखो कि एक्चुअली में क्या लिखा गया था। x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन प्लस एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स लिखे गए थे। ठीक है, तब आप क्या करो कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में ई के पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर एक्स, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी ई के पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, तब आप लिख सकते हो ई के पावर एक्स इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप वन प्लस एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, तब आप सपोज कर लो यहाँ से लेट एक्स ई के पावर एक्स, एक्चुअली में लेट एक्स ई के पावर एक्स को आप सपोज कर लो किसका वैल्यू टी है। चलिए अब आप डिफरेंशिएट कर लो, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं यू इंटू वी, पहले यू बाहर वी डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स और एक्स के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ से डी एक्स, फाइनली ई के पावर एक्स को बाहर और डी एक्स लिख लिए जा सकते हैं एक्स इक्वल टू लिख सकते हो आप डी टी, मतलब ओवरऑल यहाँ से बात किया जाए तो डी एक्स कॉमन आपको दिख रहा होगा, यानी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वन प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू लिखे जा सकते हैं डी टी। तो ई के पावर एक्स जब आप कॉमन ले लोगे यहाँ से तो लिखे जा सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखा जा सकता है यहाँ से डी टी, यानी कि व्हाट कैन बी डू फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि देखो यहाँ ये क्वेश्चंस या ये जो क्वेश्चंस थे यहाँ से चला जाए, तब आपको देख सकते हैं यहाँ से क्या लिखा गया था ई के पावर एक्स इंटू लिखा हुआ था एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स ई के पावर एक्स इंटू लिखे गए थे डी एक्स। नाउ अब देखो ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखे जा सकते हैं डी टी, तो डी टी लिख दो एक्स इंटू ई के पावर एक्स दैट इज इक्वल टू टी इंटू लिखे जा सकते हैं वन प्लस टी। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आपको क्या करना होगा पार्शलाइज, तो पार्शलाइज करने के लिए आप लिख दो वन बाई टी इंटू लिखे गए थे आपका वन प्लस लिखा गया आपका टी, तो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हो आप ए अपॉन टी प्लस पी अपॉन लिख दो आप यहाँ से वन प्लस टी, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो लिखा जा सकता है वन बाई टी इंटू वन प्लस टी इज इक्वल टू, तो एलसीएम लिया जाए टी इंटू टी प्लस वन एलसीएम, मतलब आप लिख सकते हो बी इंटू लिखा जा सकता है टी प्लस वन सॉरी ए इंटू प्लस बी इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से टी, मतलब देखो दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गए, मतलब यहाँ पे बच गया आपका वन इजकल टू लिखे जा सकते ए इंटू वन प्लस टी प्लस बी इंटू टी, मतलब यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, तो ये हो गया कंडीशन नंबर वन। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप देखो तो फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब देखो यहाँ से इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आपको क्या करना होगा फॉर वैल्यू ऑफ ए, तब आप लिखो यहाँ से फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट है ना, फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट टी इजकल टू जीरो, मतलब टी इजकल टू जीरो रखा जाए इन इक्वेशन नंबर कौन सा वन, तो वन सा में रखोगे तो लिखे जा सकते हैं वन इजकल टू ए इंटू वन प्लस जीरो। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू आ गया आपका वन। ठीक है, सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ बी पुट है ना, यहाँ से लिख सकते हो आप वन प्लस टी इजकल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट टी इजकल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर कौन सा वन, तो इक्वेशन नंबर वन में टी के जगह पर माइनस वन आप रख दो, तो जब रखोगे तो वन इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस बी, यानी कि v का वैल्यू आ गया फाइनली आपका माइनस वन, यानी कि a और b का जो है वो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यानी कि अगर मैं सपोज करूं तो यहाँ से क्या लिखा गया था, क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसा था कि वन बाई टी इंटू वन प्लस टी का जो वैल्यू था वो हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था a अपॉन टी प्लस बी अपॉन लिखा था वन प्लस टी। चलिए अब ए और बी का वैल्यू रखा जाए तो ए का जो वैल्यू था दैट वाज वन, यानी कि लिख सकते हो आप ऐसे वन बाई टी
प्लस लिख दो यहाँ से 1/, लिखा जा सकते हैं यहाँ से, सॉरी -1, सो वी कैन राइट हियर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, मतलब फाइनली आप लिख सकते हो 1/t -1/1 प्लस टी लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद की कहानी देखा जाए, तब आप क्या करोगे। तो देखो इसके बाद तब आपको क्या करना था कि इंटीग्रेट करना था, इस तरह से लिखा गया था dt अपॉन टी इंटू लिखे गए थे 1 प्लस टी। तो अब आप क्या करो कि यहाँ से लिखा जा सकता है 1/t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ से डी टी डिवाइडेड बाय लिख सकते हो आप 1 प्लस टी, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर फर्दर बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो लॉग मोड टी माइनस लॉग मोड 1 प्लस टी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, मतलब मोड बाई लिख सकते हो आप 1 प्लस टी प्लस सी, लेकिन टी है किसके बराबर, x इंटू ई के पावर x, यानी कि आप लिख सकते हैं आपसे लॉग x इंटू पावर x प्लस x, और यहाँ से लिखा जा सकता है x इंटू ई के पावर x प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।